हेलो गाइस, तो आज का अपना टॉपिक है लोअर लिम्ब में फीमोरल आर्टरी। तो आप पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फीमोरल आर्टरी है क्या। फीमोरल का मतलब फीमर बोन से रिलेटेड। फीमर कहाँ रहता है? हमारे थाई में। तो वो थाई के पास ही रहेगा और हमारे थाई में ब्लड सप्लाई करेगा। तो फीमोरल आर्टरी इसका इसीलिए नाम है क्योंकि फीमर के पास रहता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये इस तरह से आपका लेग है और यहाँ पे आपका हिप है, जहाँ पे कि हिप बोन रहता है जो कि इलियम स्टेमो पेबिस होता है। फिर यहाँ के बाद आपका नी होता है। तो ये जो इसको बोलेंगे हिप बोलेंगे, इसको बोलेंगे थाई और इसको लेग बोलते हैं, इसको फुट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है ये थाई में रहता है फीमोरल आर्टरी। तो देखिए क्या बोल रहा है इसका, जब भी आप लिखिएगा यूनिवर्सिटी में, और मैं बताना चाहूँगी ये जो मेरा कंटेंट है आप हूबहू आप लिख सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, और ये पूरा सफिशिएंट नोट है। और फिगर कौन सा बनाना है मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले ऑरिजिन कहाँ से होता है? तो ऑरिजिन जो है कॉन्टिन्यूअस ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे एक पूरा ये व्यू ही है, ओवरव्यू ही है कि लोअर लिम्ब का ब्लड सप्लाई कैसे होता है। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। तो हमें फीमोरल आर्टरी पढ़ना है तो हम उसी पे ध्यान देंगे कैसे कैसे आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है जो कि एओर्टिक आर्क में आता है, फिर नीचे जाएगा तो ये थोरेसिक एओर्टा में जाएगा, इसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा में आएगा, फिर एब्डोमेन के पास, फिर कॉमन इलियक में बदल जाता है जो कि L4 जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा सॉरी, तो वहाँ पे जाके कॉमन इलियक हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक ही जैसे कि आर्टरी आ रहा है और जिस रीजन में जा रहा है इसका नाम बदलते जाता है। तो जब इलियक L4 के रीजन में आएगा तो उसको कॉमन इलियक नाम पड़ जाएगा। और यही जो है वो दो ब्रांचेस इसकी निकलती है, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक। इंटरनल इलियक हमारे पेल्विस एरिया में चला जाता है, जो कि एक बार मैं आपको ओवरव्यू करवा ही देती हूँ। या आप अच्छे से मतलब लिख लीजिएगा या फिर चार्ट बना लीजिएगा ताकि आपको लोअर लिम्ब अगर ब्लड सप्लाई भी यूनिवर्सिटी में है तो आप अच्छे से लिख सकें। तो जब इंटरनल इलियक पेल्विस एरिया में जाता है तो सुपरफिशियल ग्लूटियल इसका ब्रांच रहता है, इन्फीरियर ग्लूटियल और इंटरनल पुडेंडल और ऑब्टूरेटर, ये सब इसका ब्रांच इंटरनल इलिया का हो जाता है। लेकिन हम लोग को मेनली देखना है फीमोरल का। तो फीमोरल हम लोग देखें कि ये कॉमन इलियक आर्टरी जो है दो ब्रांच में मतलब डिवाइड होता है। तो एक इंटरनल इलियक और एक एक्सटर्नल इलियक। और एक्सटर्नल इलियक का ही कॉन्टिन्यूअस हम लोग ऑरिजिन में देखें कि फीमोरल आर्टरी है। तो फीमोरल एक्सटर्नल इलियक जो है वो इंगुइनल लिगामेंट के पास फीमोरल आर्टरी में मतलब चेंज हो जाता है जब नीचे आएगा तो। और वो जो है फिर अगर नीचे इसकी ब्रांचेस अगर देखें तो ये नीचे जाएगा तो जहाँ पे हमारा नी है वहाँ पे ये पॉप्लिटियल में बदल जाएगा। और वही पॉप्लिटियल का फिर इतना सारा ये हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है कि टिबिया के मतलब दो ये पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पोस्टीरियर टिबियल जो आगे की है ओर है, एंटेरियर टिबियल। फिर ये नीचे की ओर जाएगा, डॉर्सल पेडिस में आर्क्यूएट होगा और डॉर्सल मेटाटार्सल जो कि हमारे फुट की तरफ ऐसे इधर से रिलेटेड है। और फिर डॉर्सल पूरा डिजिटल में जाएगा, हमारे जो भी टो है, अंगूठा है, इस सब में चला जाएगा। अगर पोस्टीरियर टिबियल का ब्रांचेस देखें तो मेडियल एंड लेटरल प्लांटर में जाएगा। और ये जो ब्रांचेस होगा इसका फिबुलर होगा जो कि फिबुला बोन के लिए। और इसका जो फिर मेडियल एंड प्लांटर लेटरल प्लांटर जो है, इसका प्लांटर आर्क प्लांटर मेटाटार्सल प्लांटर डिजिटल, ये सब में इसकी ब्रांचेस। और आप एक दो बार पढ़िएगा ना तो बहुत आसान होता है, आपको देखने में लगे क्या क्या है, लेकिन कुछ नहीं है। जहाँ ये जा रहा है जैसे कि हमारे अंगुली की तरफ जा रहा है तो उसको डिजिटल में नाम पड़ जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग तो फीमोरल देख रहे थे, तो फीमोरल का फिर जेनिकुलर और डीप फीमोरल आता है। डीप फीमोरल में मीडियम सर्कमफ्लेक्स और लेटरल सर्कमफ्लेक्स इसकी ब्रांचेस हो जाती है। इसको हम फिगर से दिखाएंगे। तो हम मेनली हमको देखना था कि ऑरिजिन कहाँ से हुआ, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से आर्टरी जो था वो नीचे आया तो फीमोरल में बदल गया, इलियक क्रेस्ट के सॉरी इंगुइनल लिगामेंट के नीचे आया। तो मैं आपको फिगर में दिखाना चाहूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉमन इलियक आर्टरी था, एक इसका एक्सटर्नल और एक इंटरनल ब्रांच था। तो इंटरनल तो चला गया पेल्विस एरिया में और एक्सटर्नल जो है वो नीचे आया। और जैसे ही ये इंगुइनल लिगामेंट है तो ये बदल गया फीमोरल आर्टरी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर मैं पूरा लोअर लिम्ब का आपको दिखा चुकी हूँ। तो हमारा फीमोरल आर्टरी मैंने, आप चाहे तो इससे समझ के और इस तरह से लोअर लिम्ब का भी आप बना ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं
इसका फीमोरल आर्टरी का। तो ये बिगिन बिहाइंड द इंगुइनल लिगामेंट, मिड इंगुइनल पॉइंट से ये इंगुइनल लिगामेंट है, इसके मिड से नीचे आया। तो इसका ऑरिजिन हम लोग देख लियो। और अब इसका हम कोर्स देखेंगे। और जब भी किसी आर्टरी को लिखते हैं तो आप ऑरिजिन लिखिए, कोर्स लिखिए, रिलेशन लिखिए और उसकी ब्रांचेस लिखिए, सफिशिएंट है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। फिर कोर्स, इसका मतलब रास्ता, कोर्स का मतलब होता है रास्ता। तो ये पास कर रहा है डाउनवर्ड मेडियली। और एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ मैं, जैसे कि ये हमारा एक ये मैन हो गया और इसका ये मतलब हाथ से हम लोग समझाते हैं, ये इसका हाथ हो गया। तो इस तरफ वाला जो पार्ट है इसको मेडियल बोलेंगे, और इस तरह जो हमारे बॉडी के पास उसको मेडियल बोलेंगे, और इस जो हमारे बॉडी से दूर जाता है इधर वाले पार्ट को लेटरल बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि पास डाउनवर्ड नीचे की ओर आ रहा है, और मेडियली मतलब हमारे बॉडी के तरफ, आप देख सकते हैं इधर आया और मेडियली हमारे बॉडी के तरफ। तो अगर ये वाला पार्ट हम मेडियल ले रहे हैं, ये वाला लेटरल ले रहे हैं, तो इधर की ओर ये मेडियल में आएगा। तो ये इसका रास्ता है फर्स्ट इन फीमोरल ट्रायंगल। ये फीमोरल ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। इंगुइनल लिगामेंट से नीचे आएगा और फीमोरल ट्रायंगल में जाएगा। फीमोरल ट्रायंगल का ओरिजिन ही होता है इंगुइनल लिगामेंट से, तो उसमें जाएगा। देन जो है एब्डक्टर कैनाल में पास होगा। एब्डक्टर कैनाल का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सफिशिएंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कैसे आपको लिखना है। एडक्टर कैनाल में पास करेगा, फिर ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस बिकम पॉप्लेटियल आर्टरी। एडक्टर मैग्नस क्या होता है कि एडक्टर जो एडक्टर मसल पाया जाता है हमारे मेडियल कंपार्टमेंट में, तो वहाँ पे एक फोरामेन होता है, रास्ता होता है, उसको एडक्टर मैग्नस बोलते हैं। तो उससे पार करके पॉप्लेटियल आर्टरी में बदल जाएगा। तो ये कोर्स आप देख लीजिए कैसे कैसे ये आया। तो ये फीमोरल ट्रायंगल में गया, फिर एडक्टर कैनाल में जैसे ही पास किया एडक्टर कैनाल से, फिर नीचे आया एबडक्टर मैग्नस में गया और ये पॉप्लेटियल आर्टरी में बदल गया। फिर इसका रिलेशन देख लेते हैं। अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूँ तो एंटेरियर मतलब आगे और पोस्टेरियर मतलब पीछे, और लेटरल मतलब लेटरल साइड, मेडियल जो हमारे बॉडी के तरफ हो, जो बॉडी के तरफ आएगा। तो एंटेरियर में आपको पता होना चाहिए कि स्किन होता है ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद सुपरफिशियल फैसिया आता है, डीप फैसिया आता है, इसके बाद एंटेरियर वाला फीमोरल सीथ। ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे फीमोरल ट्रायंगल में ही इस तरह से सीथ आता है, जिसको में कि इस तरह से आर्टरी पार करती है और एक वेन भी रहता है, तो इस तरह से पार कर रहा है। तो देखिए ये फीमोरल सीथ है, तो ये ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, फीमोरल सीथ में अगर है तो ऊपर क्या आ रहा है, इसका फीमोरल सीथ का इंटीरियर वाला आ रहा है। और अगर पोस्टेरियर का मैं बात करूँ तो पीछे की तरफ आ रहा है ना, ये जैसे है फीमोरल सीथ, तो इसका पोस्टेरियर वाला पीछे की तरफ। तो पोस्टेरियर में क्या है, पोस्टेरियर वाला फीमोरल सीथ, और मसल्स होता है जो कि सॉस मसल, और एडक्टर लॉन्गस मसल जो कि मिडिल कंपार्टमेंट का ये मसल है। तो इसको मैं दिखा देती हूँ आपको फिगर से भी। ये मैं फीमोरल ट्रायंगल के वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए ये फीमोरल सीथ है, इसके अंदर से गया फीमोरल जो कि आर्टरी है, और ये फीमोरल सीथ ऊपर की ओर क्या है, तो फीमोरल सीथ का फीमोरल सीथ का एंटेरियर वाला जो ऊपर वाला जो वाल है वो, और पीछे की ओर पोस्टेरियर वाल। और इसके लेटरल रिलेशन का मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि लेटरल में इसका क्या है, तो फीमोरल नर्व इधर आ रहा है, और ये मेडियल में क्या है, तो फीमोरल वेन आ रहा है। तो यही है कि लेटरल में फीमोरल नर्व आएगा और इस मेडियल में फीमोरल वेन आएगा। फिर इसकी अगर ब्रांचेस की मैं बात करूँ तो 3 सुपरफिशियल ब्रांच होती है और 3 डीप ब्रांचेस होती है। ये आपको याद कर लेना है एज इट इज़ कि 3 सुपरफिशियल वेन में कौन आएगा, तो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आएगा जो कि सप्लाई करेगा स्किन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन में जाएगा। एक्सटर्नल जेनाइटल जो होता है, जिसमें कि अगर मेल में देखें तो जो भी हमारे प्यूबिस हो गया, वल्वा हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, ये सब मेल में फीमेल में एक्सटर्नल होता है, और मेल में भी एक्सटर्नल जेनाइटलिया में ये सप्लाई करेगा। फिर इसका एक और ब्रांच जो होता है सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक, जो कि सप्लाई करता है लोअर पार्ट ऑफ एंटेरियर एब्डोमिनल वाल को। और अगर सुपरफिशियल एक सर्कमफ्लेक्स, इसका सर्कमफ्लेक्स इलियक जो इसका ब्रांच होता है वो सप्लाई करता है स्किन लॉन्गस इलियक क्रेस्ट को।
ये इलिया क्रेस्ट जो है हमारे लंबर रीजन में रहता है, तो वो आपको इलिया क्रेस्ट आपको पता भी होगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ इसका 3 डीप जो ब्रांच होती है फीमोरल आर्टरी की, उसमें प्रोफंडा इलियक फीमोरल आर्टरी होता है जो कि सप्लाई करता है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ चीफ आर्टरी है। और सप्लाई किसको करेगा? ऑल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इस सभी को थाई में जितने भी कंपार्टमेंट है उसको ब्लड सप्लाई करेगा प्रोफंडा इलियक फीमोरल आर्टरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, तो ये पास होता है डीप टू स्पर्मेटिक कोड और किसको सप्लाई और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस स्क्रोटम की ओर जाके सप्लाई करेगा। नेक्स्ट अगर मैं डीप ब्रांच की बात करूँ तो वो है मस्कुलर ब्रांच और ये जो है सप्लाई करेगा मसल ऑफ थाई। मस्कुलर ब्रांच को आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा आपका मस्कुलर ब्रांच आर्टरी, फीमोरल आर्टरी का ब्रांच है जो कि सप्लाई करेगा हमारे जो भी मसल्स है थाई को, उसको ये सप्लाई करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। आप एज इट इज़ फीमोरल आर्टरी ऐसे लिखिएगा। फीमोरल आर्टरी लिखने के बाद ये डायग्राम बना दीजिएगा, आप हो सके तो ये चार्ट भी बना दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम रहा तो कैसा कितना नंबर में क्वेश्चन पूछता है वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप कोर्स लिख दीजिए और कोर्स जब लिखिएगा वो फिगर बना के आपको कोर्स लिखना है और इंगुइनल लिगामेंट आपको दर्शाते हुए इस तरह से। और इसके बाद जो है इसका रिलेशन जब आप लिखिएगा तो ये वाला फिगर बना दीजिएगा और फीमोरल से तो आपको बनाना है और ये जो भी मेडियल है लेटरल है आपको रिलेशन दिखा देना है। और इसके बाद आप इसका रिलेशन आप लिख लिए तो इसके बाद इसको ब्रांचेस आप लिख दीजिए, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ आप दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर और भी वीडियो आपको देखना है जो भी लोअर लिम्ब का है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।